Hello friends, today we will read chapter A Hero. First of all, we read warm up activity. Look at the picture, write 5 words that come to your mind. आपने पिक्चर देखनी है और उसको देख के 5 words लिखने हैं जो आपके माइंड में आते हैं. Discussion, check with your classmates what they have written. Do some of your answer match with theirs? आपने अपने क्लासमेट्स को आंसर भी चेक करने और ये देखना है कि आपके आंसर मैच करते हैं किसी से या नहीं करते. वाई डू यू थिंक मोस्ट पीपल एसोसिएट फेयर विद डार्कनेस? क्यों कुछ लोग जो हैं वो डार्कनेस से अंधेरे से डरते हैं. तो आपने ये 5 words लिखने हैं. नाउ फ्रॉम नेक्स्ट पेज रीडिंग. Malgudi Days by R.K. Narayanan comprises story about a young boy called स्वामीनाथम. ये स्टोरी जो है वो मालगुडी डेज R.K. नारायणन द्वारा कंपोज स्टोरीज़ हैं, लिखी गई स्टोरीज है, वहाँ से लिया गया है, जिसमें एक छोटा लड़का स्वामीनाथम है. स्वामीनाथन स्वामी लिव्स इन द स्मॉल टाउन ऑफ मालगुडी. स्वामी जो है वो एक छोटे से टाउन में रहता है, मालगुडी के. One evening, Swami is forced to sleep alone in his father's office. एक इवनिंग को स्वामी को फोर्स किया जाता है उसके फादर के ऑफिस में सोने के लिए. रीड अबाउट द एडवेंचर ही हैज़ दैट नाइट. अब ये चैप्टर रीड करेंगे और देखेंगे कि उस रात वो क्या एडवेंचर फेस करता है. Let me sleep in the hall, Father Swami pleaded. Your office room is very dusty and there may be Scorpios behind your law books. अब जो स्वामी है वो अपने फादर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपका जो ऑफिस का रूम है बहुत ही डस्टी है एंड बहुत सारे स्कॉर्पियोज जो बिच्छू है वहाँ पे लॉ की बुक्स में जो लॉ की किताबें हैं वहाँ पे उनके पीछे छिपे रहते हैं. There are no Scorpios, little fellow. Sleep on the bench if you like. अब फादर उसको बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोई स्कॉर्पियो नहीं है, बिच्छू नहीं है, अगर तुम चाहो तो बेंच के ऊपर सो सकते हो. Can I have a lamp burning in the room? तो स्वामी पूछ रहा है क्या मुझे कोई बर्निंग लैम्प मिलेगा, जला हुआ लैम्प होगा रूम में. No, you must learn not टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस. नहीं, फादर बोलते हैं कि तुम्हें सीखना है कि डार्कनेस के अफ्रेड को कैसे दूर करना है. इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट. ये एक हैबिट का क्वेश्चन है. मतलब अगर आपकी हैबिट बन जाएगी अंधेरे में सोने की रहने की तो आपको अंधेरे से डर नहीं लगेगा. यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स. आपको अच्छी हैबिट जो है वो कल्टीवेट करनी है. विल यू एट लीस्ट लीव द डोर ओपन. तुम कमरे का दरवाज़ा खुला रख सकोगे. फादर बोलते हैं ऑल राइट बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनी साइड एट नाइट. बट तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम रात को अपने बेड को रोल करके ग्रैनी के साथ सोने नहीं आओगे, अपनी दादी के साथ सोने नहीं आओगे. इफ़ यू डू इट, अगर तुमने ऐसा किया, माइंड यू आई विल मेक यू ए लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल. अगर तुमने ऐसा किया तो मैं आपके स्कूल में ये बात बता दूंगा और आप सबके हंसने का पात्र बन जाओगे, हंसी का पात्र बन जाओगे. स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी. अब स्वामी जो है वो ह्यूमैनिटी से, लोगों से कट ऑफ अपने आप को पा रहा है. ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री. वो पेन में, डर में और गुस्से में. ही डिडंट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रूएलिटी. स्ट्रेन का मीनिंग है पर्टिकुलर क्वालिटी इन समवन. ही डिडंट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रूएलिटी ही सा इन हिज फादर नेचर. वो अपने फादर के नेचर में, मतलब उसको जो ये रूडनेस है वो अच्छी नहीं लगती अपने फादर के नेचर में. As the night advanced and the silence in the house deepened, his heart beat faster. जैसे ही रात जो है वो गहरी होती है और घर में जो है वो साइलेंस बढ़ जाता है ना, सन्नाटा बढ़ जाता है. His heart beat faster. उसकी हार्ट बीट जो है वो
तेज हो जाती है। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरी ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ। अब उसको सारी कहानियाँ याद आने लगती हैं भूतों और दैत्यों की जो अपनी उसने पूरी लाइफ में सुनी थी। ही इज़ हाउ ऑफन हैड हीज चार्म मैनी seen the devil in the banyan tree at his street end. Chum mean close friend. तो कैसे उसके क्लोज फ्रेंड मनी ने एक डेविल को देखा था, दैत्य को देखा था बनियन ट्री पे एट, जो कि उसकी गली के एंड में था। एंड व्हाट अबाउट पुअर मुनसमी Manisami's father, who spat out blood because the devil near the river had slapped his cheek when he was returning home late one night. और मुन्नीसामी के फादर के बारे में क्या, जिनको एक डेविल ने रिवर के एज के किनारे, नदी के एज किनारे एक गाल पे थप्पड़ मारा था और उनका ब्लड जो है वो निकलने लगा था। When he was returning home late one night, एक रात को जब वो घर वापस आ रहे थे। And so on his thoughts continued, और ऐसे सारी उसको स्टोरीज याद आ रही हैं और उसकी थॉट जो है वो कंटिन्यू चल रही है। He was faint with fear, वो डर के मारे बिल्कुल फेंट हो गया है। A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadow on the wall. अब स्ट्रीट लाइट के लैंप से लाइट जो है वो उसके वॉल पे पड़ रही है और वहाँ पे एक शैडो सा बन रहा है। थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड ऑफ नॉइसेस रीचेस हिज ईयर्स। अब सारे इतनी स्टिलनेस में, शांति में, सारे जो नॉइसेज हैं, आवाज़ें हैं छोटी छोटी, वो उसके कानों तक पहुंच रही है। द टिकिंग ऑफ द क्लॉक, जो घड़ी की टिक टिक है। रशल ऑफ ट्रीज, जो पेड़ है उनका फड़फड़ाना। स्नोरिंग साउंड्स, हवा की साउंड्स। एंड सम बैग्यू नाइट इंसेक्ट्स, और कुछ अज्ञात नाइट इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी ह्यूमिंग, उनकी आवाज़ें उसके कानों तक पहुंच रही है। He covered himself so completely that he could hardly breathe. उसने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लिया है कि वो सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा है। Every moment he expected the devils to come up to carry him. अब carry him away, उसको हर मोमेंट ये लग रहा है कि डेविल, दैत्य जो है वो आएगा और उसको उठा के ले जाएगा। From next page now. There was the instance of his old friend in the 4th class who suddenly disappeared and was said to have been carried off by a ghost to Sam और नेपाल। अब उसको एक अपने ओल्ड फ्रेंड का इंसिडेंट्स जो है, बात जो है वो याद आती है। जब 4th क्लास में पढ़ता था तो वो एकदम से डिसअपेयर हो गया था, गायब हो गया था, और बाद में पता चला कि उसको एक घोस्ट जो है नेपाल के सियाम जगह में ले गया था। स्वामी hurriedly got up and spread his bed under the bench and crouched there. स्वामी जो है वो जल्दी से उठता है और अपना बेड जो है वो बेंच के नीचे बिछा लेता है और वहाँ पे क्रंच देयर मतलब सिकुड़ के सो जाता है। It seemed to be a much safer place, more compact and reassuring. उसको ये बहुत ज़्यादा सेफर लग रहा है, सबसे सेफ जगह लग रही है वहाँ, और ये छोटा सा प्लेस एंड रिजोरिंग मीनिंग्स कंफर्टिंग, उसके लिए कंफर्टेबल है। ही शट हिज आइज टाइट एंड एनकेज्ड हिमसेल्फ इन हिज ब्लैंकेट वंस अगेन। वो अपनी आइज़ को ज़ोर से दबा के बंद कर लेता है और ब्लैंकेट में एनकेज्ड हो जाता है, अपने आप को ढक लेता है। एंड अननोन टू हिमसेल्फ फेल अस्लीप एंड इन स्लीप वॉज रैक्ड विद नाइटमेयर्स। और सोने की कोशिश करता है और जब उसको नींद आती है तो वो एक नाइटमेयर से सफ़र करता है, मतलब उसको सपना आता है। और टाइगर वो चेजिंग हिम, एक टाइगर जो है उसका पीछा कर रहा है। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, उसके पाँव जो है वो पैर ज़मीन पे स्टक हो गए हैं एकदम से।
ही डेस्परेटली ट्राइड टू एस्केप, वो ज़ोर से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। बट हिज फीट वुड नॉट मूव, बट उसके पैर जो हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं। द टाइगर वॉज एट हिज बैक, और टाइगर उसके पीछे है। एंड ही कुड हेयर इट्स क्लॉव स्क्रैच द ग्राउंड, और उसको ऐसे लग रहा है कि टाइगर जो है अपने पैर पंजों से ग्राउंड को स्क्रैच कर रहा है। स्क्रैच स्क्रैच एंड देन अ लाइट थंडर, स्वामी ट्राई टू ओपन हिज आईज, और स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही है, लाइटनिंग की आवाज़ आ रही है, और थंडर की आवाज़ आ रही है। स्वामी ट्राई टू ओपन हिज आइज़, अब स्वामी जो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, बट हिज आई लीड्स वुड नॉट ओपन, बट उसकी आई लीड्स जो है वो ओपन नहीं हो पा रही हैं, आंखें जो है नहीं खुल पा रही। एंड द नाइट मेयर कंटिन्यू, और नाइट में सपना जो है वो उसको लगातार कंटिन्यू है। इट थ्रेटेंड टू कंटिन्यू फॉर एवर, स्वामी ग्रोन्ड इन डेस्पेयर, मतलब वो उसको सपना जो है वो डरा रहा है। स्वामी ग्रोन्ड ग्रोनेड मीन्स लाउडली, वो चिल्लाता है। इन डेस्पेयर मतलब होपलेसनेस, उसको लग रहा है कि उसको बचाने कोई नहीं आया है, वो ज़ोर से चिल्लाता है। विद ए डेस्परेट एफर्ट ही ओपन हीज आइज़, वो मतलब अपनी आइज़ को खोलता है। ही पुट हीज हैंड आउट टू फील हीज ग्रैनी प्रेजेंस एट हीज साइड, अब वो अपने हाथों से चेक करता है अपनी ग्रैनी की, दादी की प्रेजेंस, की दादी उसकी पास में सोई है या नहीं। एज वॉज हिज हैबिट, जैसे कि उसकी हैबिट है। बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच, बट उसको जो बेंच की लकड़ी की बनी हुई लेग्स हैं उनको ही टच कर पाता है, उसको वो ही मिलती है। हिज वेटेड विद फ्राइट, वो डर के मारे पूरा पसीने से भीग गया है। एंड नाउ वट वॉज दिस रस्टलिंग, अब ये सरसराहट की आवाज़ उसको सुनाई दे रही है। ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच एंड स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, अब वो बेंच के एज के पास, किनारे के पास जाता है और अंधेरे को ताकता है, देखता है। समथिंग वॉज मूविंग डाउन, कुछ चीज़ जो है वो उधर मूव कर रही थी, चल रही थी। ही ले गेजिंग एट इन द हॉरर, मतलब वो डर में रास्ता बनाता है उधर। हीज एंड हैड कम, ही रियलाइज दैट, अब वो सोचता है कि उसका एंड जो है वो निश्चित है। ही रियलाइज दैट द डेविल वुड प्रेजेंटेड पुल हिम आउट एंड टेयर हिम, उसको लग रहा है जो डेविल आया है, जो दैत्य है, उसको खींचेगा और उसको पूरी तरह से फाड़ देगा। एंड सो वाई शुड ही वेट, तो वो किसका वेट करे, क्यों वेट करे। एज इट केम नियरर, जैसे ही वो पास आया, ही क्राउलेड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, वो बेंच से क्रॉलिंग करता हुआ निकला। हग्ड इट विद ऑल हिज माइट, पूरी जोर से उसने उसको हग कर लिया। एंड यूज हिज टीथ ऑन इट लाइक ए मॉर्टल वेपन, और अपने टीथों दांत को घातक वेपन की तरह, औजार की तरह उसने यूज़ किया और उस पर गड़ा दिए। जो स्वामी था उसने अपने दांत जो है वो, जो शैडोज़ को दिख रहा था उसको ज़ोर से हग किया और उसको दांत अपने गड़ा दिए। आयो समथिंग हैज़ बिटन मी, वेंट फॉर्थ एन एगोनाइज्ड thundering cry and was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture, अब जो है वो आवाज़ आती है कि किसी ने मुझे काट लिया। बेंट फॉर्थ एन एगोनिस्ट, एगोनिस्ट मतलब एक्सप्रेसिंग ग्रेट पेन, कोई जो है वो अपनी दर्द को, चीख को बता रहा है। थंडरिंग क्राई, ज़ोर से चिल्लाता है, और ऐसे लगता है कि कोई भारी सी चीज़ जो है वो लुढ़कती हुई फर्नीचर के बीच में, सामान के बीच में गिरती है। इन ए मोमेंट फादर कुक एंड ए सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट्स, उसी टाइम फादर कुक और उनका सर्वेंट जो है वो लाइट लेके वहाँ पे आते हैं। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर, और हु ले एमिडिस्ट द फर्नीचर विद ए ब्लीडिंग एंकल, तो तीनों जो है वो चोर के ऊपर गिर जाते हैं, जो कि फर्नीचर के बीच में गिरा है और उसका एंकल जो है वो
ब्लीडिंग कर रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन वर शावर्ड ऑन स्वामी द नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे सभी उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं। हिज क्लासमेट्स लुक एट हिम विद रिस्पेक्ट, और उसके सारे क्लासमेट जो है उसको रिस्पेक्ट देते हैं। एंड हिज नाउ फ्रॉम नेक्स्ट पेज, एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक, और उसके टीचर जो है उसकी पीठ को थपथपाते हैं। द हेडमास्टर सेड दैट ही वॉज ए ट्रू स्काउट। उसके हेडमास्टर जी बोलते हैं कि वो सच्चा स्काउट है। स्काउट मीन जो सरवाइव करता है। स्वामी हैड बिटन इनटू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट न्यूटोरियस हाउस ब्रेकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब स्वामी ने जिसको काटा था, वो जिसके मांस को काटा था, एंकल को काटा था, वो एक बहुत ही भयानक चोर था, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का वहाँ के एक चोर था। एंड द पुलिस वर ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट, और पुलिस जो है उसकी थैंकफुल थी इस चीज़ के लिए। द इंस्पेक्टर सेड वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोइंग अप। अब इंस्पेक्टर बोल रहे हैं कि तुम पुलिस फोर्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते जब तुम बड़े हो जाओगे। स्वामी सेड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस। स्वामी सर्टेनली यस। अब स्वामी जो है पोलाइटली बोलता है कि पक्का मैं पुलिस फोर्स से ज्वाइन करूँगा। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर, बट उसने अपने माइंड में ये सोच रखा है कि वो या तो इंजन ड्राइवर बनेगा, या रेलवे गार्ड बनेगा, या बस कंडक्टर बनेगा लेट इन लाइफ, अपनी लाइफ में। व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब दैट नाइट फादर आस्क वेयर इज़ द बॉय, ही इज़ asleep। जब वो घर वापस आता है क्लब से उस रात, तो फादर पूछते हैं कि लड़का कहाँ पे है। ही इज़ asleep ऑलरेडी, ही डिडंट हैव ए विंक ऑफ स्लीप द होल ऑफ लास्ट नाइट सैड हिज मदर। तो उसकी माँ बोलती है कि वो सो गया है पहले से ही, क्योंकि कल रात वो बिल्कुल भी नहीं सोया है। वेयर इज़ ही स्लीपिंग। अब फादर पूछते हैं कि वो कहाँ सोया है। मदर बोलती है इन हीज़ यूजुअल प्लेस, मदर सैड कैजुअली। अब मदर कैजुअली बोलती है कि वो अपने पहले वाले प्लेस में ही सोया। ही वेंट टू बेड एट 7:30। वो आज बेड में 7:30 ही चला गया। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, फादर सेड। फादर बोलते हैं कि वो फिर से अपनी ग्रैनी के साथ सो गया। नो वंडर ही वॉन्टेड टू बी स्लीप बिफोर आई कुड रिटर्न होम क्लेवर बॉय। नो वंडर, फादर बोलते हैं कि बहुत ही क्लेवर है, मेरे घर आने से पहले ही सो गया। मदर लॉस्ट हर टेम्पर। अब मदर जो है उसको गुस्सा आ जाता है। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, यू नीडंट रिस्क हिज लाइफ अगेन। वो मदर बोलती है कि आपको उसको वहीं सोने देना चाहिए जहाँ पे उसकी मर्जी है, और आपको अब उसकी लाइफ दोबारा जो है वो मुसीबत में मत डालना। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इन द चेंज। अब फादर जो है वो अपने मुंह में बड़बड़ा रहे हैं, और जब वो चेंज कर रहे हैं ड्रेस। ऑल राइट मोली कॉडल एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक। अब वो मदर को बोलता है कि तुम ओवर प्रोटेक्टिव हो, ठीक है, उसको बिगाड़ लो जितना बिगाड़ना है। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टर वर्ड्स, और बाद में मुझे ब्लेम मत करना। स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट। अब स्वामी जो है वो सोया नहीं था, तो ब्लैंकेट के अंदर से सारी बातें सुन रहा था। फेल्ट ट्रेमेंडियसली रिलीव टू हेयर दैट हिज फादर वाज गिविंग हिम अप। अब उसको बहुत राहत मिली थी कि उसके फादर अब उसे कभी भी ऐसे अकेले सोने के लिए नहीं बोलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द चैनल, like and share the video and subscribe the channel.